लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। जब भी कोई दूसरे देश से भारत में आता है तो उससे भारत देश की सच्ची तस्वीरें छुपाई जाती हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह पिछले 1 सालों से होता चला आ रहा है। आपने देखा कि जब 1 साल पहले नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम रखा गया था और ट्रंप भारत आए थे तो किस तरीके से गुजरात में दीवारें बनाई गई थी, कैसे सब कुछ ढक दिया गया था। वो बस्तियां ढक दी गई थी जो जहां पर लोग रह रहे थे, थोड़ा कीचड़ था, गंदगी थी, उन सबको ढक दिया गया रातों रात। या तो वहां पर्दा लगा दिया गया या फिर दीवार खड़ी कर दी गई। ये इसलिए कि भारत की असली तस्वीर कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ना देख ले। कुछ ऐसा ही अब किया जा रहा है, इसलिए हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस बार भारत के दौरे पर हैं और वो गुजरात जाएंगे। गुजरात दौरे पर उन्हें बुलडोजर प्लांट का उद्घाटन करना है। वहां गए तो उससे पहले अब पूरी तैयारी की गई। मतलब आप अंदाजा लगाइए, उसी तरीके से वो दौर फिर से याद आ गया जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम था। गुजरात ट्रंप आ रहे थे और तब भी इसी तरह चीजों को छुपाया जा रहा था। वैसा ही किया जा रहा है। विनोद कापड़ी एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं 12 साल आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 8 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, फिर भी ऐसा क्या रह गया जिसे बोरिस जॉनसन को दिखाने में आपको शर्म आ रही है। एक वीडियो उन्होंने वो ट्वीट किया है, वीडियो आप देख लीजिए कैसे जो है सफेद चादर जो है सड़क के बगल में बिछाई गई। जरा वीडियो पहले आप देखिए। तो आप देख रहे हैं पर्दे के जरिए बहुत कुछ ढकने की कोशिश हो रही है। ये क्या ढकने की कोशिश हो रही है, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल आपको भी याद होगा वो दौर जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था और एक शख्स हैं जो 2 पेपर की कटिंग जो है ट्वीट करते हैं। पोनी जाट लिखते हैं कि ऐसे मास्टर स्ट्रोक हर बार लगते हैं, इसमें नया क्या है। ये मास्टर स्ट्रोक हैं। देखिए, झुग्गियों को ट्रंप से छिपाने के लिए 7 फुट ऊंची दीवार। बाकायदे पत्रिका में खबर लिखी है कि तेजी से बनाई जा रही इस दीवार का 75% हिस्सा तैयार हो चुका है। ये पुरानी खबर है जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम था। अहमदाबाद के दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरों से शहर की झुग्गी झोपड़ियों को छिपाने के लिए बहुत तेजी से 7 फुट ऊंची दीवार खड़ी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ट्रंप 24 फरवरी को अहमदाबाद पहुंचेंगे। इस कड़ी में शहर के इंदिरा ब्रिज से अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच सरनियावास की झुग्गी बस्तियों को ढकने के लिए प्रशासन 7 फीट की ऊंची दीवार बनवा रहा है। ट्रंप हवाई अड्डे से मोटेरा स्टेडियम पहुंचेंगे। हवाई अड्डे के पास इंदिरा ब्रिज से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे के बीच अहमदाबाद महानगर पालिका की ओर से सौंदर्यीकरण के नाम पर यह दीवार बनाई जा रही है। दीवार का 75% काम पूरा हो चुका है। मोटेरा स्टेडियम के आसपास और गांधी आश्रम में भी ये काफी कार्य चल रहा है। पत्रिका ने उसके बाद लिखा था किस तरह से ट्रंप के आने से पहले तैयारियां की गई थी। ट्रंप के आने से पहले हटेंगी झुग्गियों को भी हटा दिया गया था। 45 परिवारों को बस्ती खाली करने का नोटिस दे दिया गया। दीवारों पर उकेरे जा रहे हैं दोनों नेताओं के चेहरे। ये देखिए 19 फरवरी 2020 की खबर। अंदाजा लगाइए आप कि वो वक्त और ये वक्त, आज भी एक तस्वीर और पहले भी एक तस्वीर, क्या स्थितियां को छुपाने की कोशिश। तो विनोद कापड़ी ने ट्वीट जो किया है उसमें, क्योंकि मोदी जी का यह गृह राज्य है, इसी गुजरात के मॉडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, या कहिए नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। गुजरात मॉडल को पूरे देश में उठाया गया, जोर शोर से उठाया गया कि जैसा गुजरात है वैसा पूरा भारत देश बन जाएगा, डेवलपमेंट हर जगह होगा, कहीं चोरी डकैती नहीं होगी, सब खुशहाल रहेंगे। ये वही गुजरात है। इसीलिए सबसे पहले विनोद कापड़ी ने लिखा कि 12 साल आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री कमान आपके हाथों में रही, आपका गृह राज्य कहा जाता रहा प्रधानमंत्री जी, और 8 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी देश की जिम्मेदारी आप 8 साल से निभा रहे हैं और इससे पहले 12 साल से आप गुजरात की जिम्मेदारी निभा रहे थे। 12, 8, 20
अभी भी ऐसा क्या रह गया जो आप बोरिस जॉनसन को नहीं दिखाना चाहते हैं? अभी भी ऐसी क्या चीजें रह गई हैं जो बोरिस जॉनसन से छुपानी पड़ रही हैं? क्योंकि ये तस्वीर जो वीडियो है इसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कैसे चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, असू देओरी है, वो भी एक ट्वीट करते लिखते हैं, इस पर्दे के पीछे भारत है जिसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मगर जिसे धर्म का झुंझुना रहा है। मिल क्या रहा है उसे? धर्म का झुंझुना मिल रहा है। वो चाहता है रोटी कपड़ा मकान, ये वही भारत छुपाया जा रहा है। तो इस वीडियो पर लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। लोग लिख रहे हैं, एक शख्स हैं वो लिखते हैं, इमरान शेख लिखते हैं, विकास नहीं दिखाना चाहते हैं, गुजरात मॉडल की सच्चाई दिख जाएगी जिसका प्रचार भाजपा और एक अलग शख्स शब्द से मीडिया को बताया गया है, उस मीडिया ने 2014 में किया था। ये चीज़ें कही जा रही लोगों के द्वारा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नफरत किस कदर बढ़ गई है। मीडिया पर भी सवाल उठ रहा है किस तरह से मीडिया चीज़ों को दिखा रहा है, और मीडिया के बाद मोदी सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, चाहे वो गुजरात की सरकार रही हो या फिर उसके बाद देश की सरकार, क्योंकि दोनों सरकारों पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि आपको वो सब चीज़ें छुपानी पड़ रही हैं, देश के सामने आप ला नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि देश में विकास हुआ ही नहीं। शायद अगर देश विकसित होता तो आप चौतरफा नजरें घुमा कर दिखाते कि ये देखो मेरा गृह राज्य है, यहीं से मैंने प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है, पहले मुख्यमंत्री था फिर मैं प्रधानमंत्री बना, इस राज्य को मैंने चमका दिया, पूरे देश को चमकाने का काम कर रहा हूं। लेकिन कैसे ये कैसे बताएंगे कि अभी तक विकास गुजरात में नहीं हुआ है? गुजरात में तो दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं झुग्गी झोपड़ी छुपाने के लिए, गुजरात में तो पर्दे लगा दिए जाते हैं गरीबी छुपाने के लिए। यानी आज भी गरीबी के दौर से गुजरात गुजर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री उस सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सच्चाई को बताना नहीं चाहते हैं। आलोक पांडे लिखते हैं, ये क्या छुपा रहे हो? आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा और आ रहा है, लेकिन अभी हिंदू अपने धर्म की रक्षा कर रहा है। जिस दिन उसके दिमाग से गोबर निकल जाएगा फिर वो सीधा कुर्सी से नीचे उतार देंगे आपको। जब तक गोबर भर पाओ भरो। ये बात एक शख्स द्वारा लिखी जा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हिंदुओं के दिमाग में गोबर भरा जा रहा है? हिंदुओं के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, या फिर वो समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। एसके राजपूत हैं, वो भी एक ट्वीट करते लिखते हैं कि इस देश का दुर्भाग्य कि देश को बर्बाद करने वाले देश चला रहे हैं। जो तड़ीपार कर दिए गए थे आज जो नफरत का बीज बो के राज कर रहे हैं। कुछ महान मतलब ऐसे शब्द हैं कि वह बोल नहीं सकता जनता आखिरकार क्या कह रही है, और मूर्खों की वजह से, जी हाँ सही समझे, अंधभक्तों की वजह से। तो अंधभक्तों की वजह से ऐसा हो रहा है, ये लोग बाग का कहना है, देश की जनता का कहना है। इस बात को भी बहुत बखूबी से समझना होगा, क्योंकि सभ्य समाज में ऐसी कई जगह नहीं होती। आप गरीबी छुपा रहे हैं, आप सच्चाई दिखाना नहीं चाहते, आप बताना नहीं चाहते इस देश को कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है, देश में कैसे लोग रहते हैं। इस देश की सच्चाई आप क्यों छुपा रहे हैं? आपको इस देश की सूरत बदलनी चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर भी कहता है अपनी बीमारी को आप छुपाइए नहीं, अपनी बीमारी को खुलकर सामने लाइए, डॉक्टर से बात करिए, उसका इलाज कराइए। आप छुपाएंगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ तो सीधे छुपाने का ही काम चल रहा है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचते रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।